नमस्कार साथियों, मैं योगाचार्य प्रीतम सिंह चुंडावत आज आप लोगों के बीच में एक विशेष टॉपिक लेके आया हूँ। साथियों, आपने अक्सर सुना होगा कि अलग अलग मौसम में अलग अलग योगाभ्यास होता है। आजकल हमारे पास बहुत सारे इंक्वायरी आ रही है, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। क्या इस मौसम में, जो बारिश का मौसम है, जैसा अभी आप देख रहे हैं श्रावण मास चल रहा है, क्या इन दिनों में कोई विशेष योगाभ्यास होता है क्या जिसका विशेष लाभ मिले? बिल्कुल साथियों, इन दिनों में जो योगाभ्यास होता है वो मैं ये कहना चाहूँगा कि विशेष रूप से पूरे साल भर के अंदर विशेष जो योग आसन जो होते हैं, योग प्राणायाम जो होते हैं, जिनका हम कहते हैं कि 100% बेनिफिट मिलता है, वो इन्हीं दिनों में मिलता है। मैं आपको एक छोटी सी जानकारी एक शेयर करना चाहूँगा। आपने चतुर्मास नाम सुना होगा। आप जिस भी धर्म में हैं, आपके अलग अलग योग गुरु होते हैं, बहुत सारे पंथ के जैसे ऋषि महात्मा जो भी होते हैं, तो आपने देखा होगा कि चतुर्मास के लिए जाते हैं। जैन मुनि भी होते हैं, वो भी चतुर्मास करते हैं। तो चतुर्मास यानी कि इन दिनों के जो 4 महीने जो होते हैं, बारिश के दिन होते हैं, तो उसमें वो क्या करते हैं, एक तो अपनी जगह चेंज नहीं करते। आपने देखा होगा कि कोई भी ऋषि मुनि जिस जगह पे गया तो वो 4 महीने वहीं निवास करता है और इन दिनों में विशेष साधना करते हैं। यानी कि ये जो बारिश का जो मौसम है, चतुर्मास जिसकी मैं आपको बात कर रहा हूँ, इन दिनों में यदि आप विशेष रूप से यदि कोई योगिक आसन और प्राणायाम करते हैं तो विशेष रूप से आपको लाभ मिलता है। यदि मैं पौराणिक कथाओं की बात करूं तो आप देखेंगे कि भगवान शिव का जो सबसे प्रिय जो महीना जो है वो श्रावण मास है और हमारे जो योग के जो आदि गुरु जो हैं वो भी भगवान शिव है। तो यदि हम योगाभ्यास करेंगे और भगवान शिव की यदि इन दिनों यदि हम साधना करेंगे तो विशेष रूप से लाभ मिलेगा। तो आइए साथियों, मैं आपको इसी अवसर पर कुछ आसन के नाम बताऊंगा और कुछ प्राणायाम बताऊंगा, तो उनका यदि आप अभ्यास करेंगे तो विशेष रूप से लाभ मिलेगा और वो सारे के सारे भगवान शिव पर आधारित है। सबसे पहला जो आसन आता है वो आता है नटराज आसन। आपने देखा होगा कि भगवान शिव का जो दूसरा जो नाम है नटराज भी है। और यहाँ मैं एक थोड़ा सा जिक्र करना चाहूंगा तांडव नृत्य का। यदि आप ध्यान से यदि तांडव नृत्य को देखेंगे तो एक एक स्टेप आप देखेंगे कि सारा का सारा उसमें योगिक आसन है। एक भी स्टेप ऐसा नहीं है कि जिसमें कुछ अलग चीज कर रखी हो, यानी कि पूरा का पूरा जो तांडव जो नृत्य है वो योगिक आसन है। तो हम अभी यदि अभ्यास करें तो एक तो नटराज आसन का अभ्यास कर सकते हैं, दूसरा जो है वृक्षासन का अपन अभ्यास कर सकते हैं। वृक्षासन यानी कि एक ध्यानात्मक आसन है, जितना आपका ध्यान सही लगेगा उतना ही आपको बेनिफिट होगा। उसके बाद एक कोबरा पोज होता है, यानी कि भुजंगासन होता है। हम सूर्य नमस्कार के अंदर भी उसको लेते हैं। तो भुजंगासन का अत्यधिक उपयोग आप कर सकते हैं, क्योंकि ये जो दिन है, जो मौसम जो चल रहा है, उसमें ये जो आसन जो है वो विशेष रूप से आपको लाभ करेंगे। इसी के साथ एक वीरभद्रासन होता है। वीरभद्रासन के साथ और अगर आप आगे जाएंगे तो आप देखेंगे कि राज कपोत आसन होता है, वो भी बैठ के किया जाता है। और कई मैंने कुछ फोटो भी देखे हैं कि राज कपोत आसन में भगवान शिव के भी कुछ फोटो देखे हैं। और सबसे जो बेनिफिट और सबसे जो मुख्य जो आसन है वो मैं आपको बताऊंगा कि पद्मासन। आपने देखा होगा कि भगवान शिव ध्यान मुद्रा लगा के हमेशा पद्मासन लगाए हुए रहते हैं और अधमुंदी आंखें यानी कि आधी आंखें बंद करके पूरा वो ध्यान में रहते हैं। तो ध्यान का भी एक विशेष रूप से रहता है। इन दिनों में यदि आप ध्यान पद्मासन में बैठ के यदि करेंगे तो विशेष रूप से आपको लाभ मिलेगा। तो साथियों, जैसा कि ये मैंने आपको आसन बताएं, इसी के साथ मैं कुछ प्राणायाम बताऊंगा। प्राणायाम में आपको क्या करना है, विशेष रूप से जो ध्यानात्मक प्राणायाम है, यानी कि कंसेप्ट हमारा ये रहे कि जो भी हम कर रहे हैं वो साधना कर रहे हैं, यानी कि भगवान शिव की साधना जो सबसे जो बेस्ट है वो इन दिनों में होती है। तो साधना के अंदर यदि हम प्राणायाम देखेंगे तो सबसे जो बेस्ट प्राणायाम है वो नाड़ी शोधन प्राणायाम है। यानी कि सबसे पहले आपको नाड़ी को शुद्ध करना है। जब आपकी नाड़ी शोधन प्राणायाम कंप्लीट हो जाता है तो भ्रामरी प्राणायाम और उसके बाद उद्गीत यानी कि ओम का उच्चारण करना, यानी कि ओम चैंटिंग। और साथ ही साथ साथियों, इन दिनों और मैं कहूँगा कि पूरा वर्ष यदि आप करें तो सबसे जो बड़ा जो मंत्र है वो है महामृत्युंजय मंत्र। जैसा कि हम योग क्लास में भी बताते हैं कि हमारी जो योग क्लास है, जो शुरुआत होती है वो प्रार्थना के साथ होती है। तो आप अभी इन दिनों में थोड़ा सा उसको ज़्यादा कर लें। ज़्यादा करने का मतलब ये है कि आप जब महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें तो थोड़ा सा कंटिन्यू करें, 15 मिनट, 30 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा। यदि आप कंटिन्यू महामृत्युंजय मंत्र का यदि आप जाप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। तो इस तरह से साथियों, इन दिनों में यदि ये चीज़ यदि आप करेंगे और पूरा फोकस यदि आप पे ध्यान पे रहेगा तो आप विशेष एक लाभ मिलेगा। और साथ ही साथ इस योग के माध्यम से, जैसे कि हम भगवान शिव की जो आराधना की जो बात आ रही है, तो योग के माध्यम से इस तरह से हम भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं या भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।